हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मनी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। बच्चों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम में कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम नंबर सिस्टम से। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे सिंपली। तो क्या डेफिनेशन बनी? अ सिस्टम इन विच वी हैव रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर्स। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक बात है। अब बच्चों, नंबर सिस्टम में क्या है? बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं और उन सभी नंबरों को हम क्या करते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक बात है, ये लाइन है। सेंटर पे हमारा क्या आएगा? जीरो। अब जीरो के राइट साइड में क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और लेफ्ट साइड में हमारे होंगे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 और इसी तरीके से कहां तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, पहला। अब देखिए, ये 1 से लेके जो इन्फिनिटी तक नंबर है हमारे, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला टाइप हो गया हमारा क्या? नेचुरल नंबर। ठीक। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक बात है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। ठीक। नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के एग्जांपल क्या हो गए हमारे? 1 2 3 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट। ठीक बात है। चल, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप। अब ये हमारे जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 1 टू लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर इसमें हमने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया, यानी कि जीरो से लेके ये इन्फिनिटी तक जो नंबर है, इस नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? होल नंबर। होल मतलब क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, जीरो को हमने इंक्लूड कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप हो गया हमारा होल नंबर। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? वी इंक्लूड, क्या इंक्लूड किया हमने? जीरो। वी इंक्लूड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक बात है। अच्छा, होल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया होल नंबर के? 0 1 2 3 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक बात है। चल, ये बात हो गई होल नंबर की। अब बात करेंगे थर्ड टाइप। ठीक, अब हमारे नंबर लाइन पे कौन से नंबर रह गए? नेगेटिव नंबर। यदि हम ये होल नंबर के कलेक्शन में इन नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो हमारा नया टाइप बना, उसको हम कहेंगे क्या? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक है, तो तीसरा टाइप क्या बन गया हमारा? इंटीजर नंबर।
क्या डेफिनेशन बनी इसकी? वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक बात है। अब इंटीजर को हम डिनोट किससे करते हैं? इंटीजर को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। अब बेटा नेचुरल नंबर को हमने कैपिटल एन से किया और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से किया, तो इंटीजर को हमने आई से ना डिनोट करके जेड से क्यों डिनोट किया? क्योंकि बेटा ये जेड जो वर्ड है ना, जेड जो लेटर है वो हमने वर्ड जेलेन से लिया है। ये एक जर्मन वर्ड है जेलेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू काउंट। ठीक है, इसलिए हमने ये वर्ड जेलेन से जेड लिया है और इंटीजर को इसलिए हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक बात है। चलिए एग्जाम्पल क्या हो गए इंटीजर के? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी। जो भी नंबर है वो हमारे कैसे हैं? इंटीजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर लाइन पे अभी तक हमने 3 टाइप के नंबर देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन हमने एक ड्रॉ कर ली। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ क्या? इन्फिनिटी तक। यहाँ पे -1 के बाद -2 और कहाँ तक जाएगा? -1। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 टाइप के नंबर देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और तीसरा इंटीजर। हम बात करेंगे 4th टाइप। अब ये 0 से लेके 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एकदम सेंटर में जो हमारा नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? 1/2। ठीक है, हाफ। और 0 से -1 के बीच में भी ऐसे ही एक नंबर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? -1/2। इसी तरह 1 और 2 के बीच में एक नंबर होगा जिसको हम बोलेंगे 3/2। ठीक बात है। अभी तक हमने इस टाइप के नंबर्स की बात की। तो ये जो 1/2, 3/2, -1/2 इस टाइप के नंबर होते हैं, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। कौन से नंबर? रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और p और q जो है हमारा इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। क्या डेफिनेशन है? अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q is not equal to 0। q जो है हमारा 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 है। ठीक है, तो ये p/q फॉर्म में है। p क्या हो गया हमारा? 1 हो गया और q क्या हो गया? 2 हो गया। 1 और 2 जो है हमारे इंटीजर है। ठीक है, और 2 जो है नॉट इक्वल टू 0 है। तो 1/2 जो है हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? रैशनल नंबर का। ठीक है, ये तो बात होगी। अब रैशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब बेटा कैपिटल Q से क्यों डिनोट करते हैं? देखिए, P को हमने Q से डिवाइड किया। ठीक है, जब हमने एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कोशिएंट। P को हमने Q से डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट क्या आया? कोशिएंट आया। ठीक है, तो इस कोशिएंट से ही हमने Q लिया है, इसलिए हम रैशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है रैशनल नंबर का? देखिए ये 1/2 है। ठीक है, 1/2 को हम ये 2/4 भी लिख सकते हैं, ये 1/2 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसको हम 10/20 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 20/50 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे तरीके से हम इस 1/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये सारे जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। तो जब ये इक्विवेलेंट है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सारे रैशनल नंबर हैं और इक्वल है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, पहली बात। अब 1/2 को हम 2/4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10/20 से भी कर सकते हैं, और 25/50 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर में किसी भी एक नंबर के लिए कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उस नंबर को हम कई और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया कि रैशनल नंबर डोंट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक बात है। चलिए ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात देखिए, अब 1/2 को हम 2/4 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10/20 और 25/50 एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीकों से हम 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हमने नंबर लाइन पे 1/2 को रिप्रेजेंट करने की बात करी, ठीक है, तो हमने 1/2 को ही लिया, 2/4 को क्यों नहीं लिया, 10/20 को क्यों नहीं लिया, या 25/40 या किसी और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो 1/2 के इक्वल है, उससे हमने 1/2 को क्यों रिप्रेजेंट नहीं किया नंबर लाइन? इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें ये 1/2 है। ठीक है, इसमें 1 और 2 जो है क्या है? हमारी कोप्राइम्स। अभी कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम का मतलब ये है कि जब हम 1 के फैक्टर निकालेंगे और 2 के फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो इन दोनों में जो फैक्टर्स आए उनमें एक कॉमन फैक्टर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो होगा 1। ठीक बात है। यानी कि 1 और 2 को जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर इसको, कॉमन नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाए। इसलिए नंबर लाइन पे हम 1/2 को 1/2 के सारे रिप्रेजेंटेशन के लिए 1/2 को ही चूज किया, क्योंकि 1 और 2 जो है इसमें कोप्राइम। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक नंबर है 4। ठीक है, अब 4 क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, 4 हमारा होल नंबर की कलेक्शन में भी आता है, और 4 हमारा क्या है? इंटीजर नंबर की कलेक्शन में आता है। ठीक है, तो 4 क्या हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर नंबर। ठीक बात है। क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है 4 के। ठीक है, अब ये क्या हो गया? P/Q फॉर्म में हो गया। 4 और 1 दोनों इंटीजर हैं, और 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये जो है वो क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। ठीक बात है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर हैं उनको हम रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो सारे रैशनल नंबर हैं। क्या कंक्लूजन निकला हमारा? एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर आर रैशनल। ठीक बात है, क्लियर? चलिए अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा है एक वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे क्या है, इस गोले में ये जो कलेक्शन है, वो गोला जो है वो कलेक्शन है
जिसमें 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर है। इस गोले में 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल। ठीक बात है। अब ये जो नेचुरल नंबर के साथ साथ एक हमने दूसरा गोला बनाया जिसमें ये सारे नेचुरल नंबर हैं, प्लस इसमें क्या है, जीरो भी है। ठीक है, तो ये जो है कलेक्शन नंबर्स का, वो क्या हो गया हमारा, होल नंबर। होल नंबर, ठीक बात है। अब इसके बाहर हमने एक और गोला बनाया। ठीक है, अब जिसमें क्या है कि हमारे जीरो से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर हैं, प्लस नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये जो नया कलेक्शन बना, ये क्या बना, इंटीजर। ठीक बात है, क्लियर, इंटीजर नंबर। इसके बाहर हमने एक और नया गोला बनाया। ठीक है, ठीक। अब इसमें माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के नंबर हैं, प्लस वो सारे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नया कलेक्शन बना, ये क्या बना, रैशनल। ठीक बात है। तो ये अभी तक हमने 4 टाइप्स के नंबर पढ़े और उनको हमने वेन डायग्राम से समझने की कोशिश की। ठीक बात है। चलिए, अब इस पे अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसके लिए हमें रीजन देना। तो पहला स्टेटमेंट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए, होल नंबर क्या था हमारे, जीरो से लेके 0 1 2 अप टू कहां तक थे, इंफिनिटी तक। ठीक है, और नेचुरल नंबर के कलेक्शन में क्या था हमारा, 1 से लेके 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये बोल रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो हमारा होल नंबर है और जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। देखिए, अब आपने एक इंटीजर ले लिया, सपोज -4 हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, क्या इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो -4/1। ठीक है, ये हमारा वो जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम सभी इंटीजर को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सभी जो इंटीजर है हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये जस्ट अपोजिट है पहले वाले का। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो इंटीजर है। तो देखिए, एक हमारा रैशनल नंबर है 1/2, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या इसको हम इक्विवेलेंट इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो किन्हीं दो नंबर के बीच में हमको अगर रैशनल नंबर निकालना है तो इसके दो मेथड है, 1 by 1 हम दोनों मेथड को देखते हैं। तो मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 में क्या है कि दो जो नंबर हमको दिए हुए हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 हमको दिया है, इसको हमने ऐड कर लिया, और दो नंबर है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है हमारा 3/2। तो 3/2 एक हमारा रैशनल नंबर निकल के आ गया है जो 1 और 2 के बीच में, यानी कि क्या हुआ 1 3/2 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच में ये हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। ठीक है, एक, ये तो हो गया एक रैशनल। अब हमें दूसरा फाइंड करना है, तो हमने एक तो ले लिया 1 और एक ले लिया हमने 3/2। अब इन दोनों के बीच में हम
रैशनल नंबर निकालेंगे। तो हमने 1 + 3/2 और 2 नंबर है तो डिवाइड बाई 2 का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 + 3/2/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2, तो ये हो गया 5/4। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर किसके बीच में निकला, 1 और 3/2 के बीच में रैशनल नंबर निकला 5/4। ठीक है, ये वाला रैशनल। इस तरीके से हम किसी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया मेथड 1। अब देखते हैं मेथड 2। ये थोड़ा इजी मेथड है। हमको कितने 5 रैशनल नंबर निकालने, ठीक है, तो 5 में हमने एक ऐड कर दिया, कितने हो गए 6। ठीक है, पहला नंबर क्या है हमारा 1, तो 1 में हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 6/6। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 2, 2 में भी हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया 12/6। अब हमें इस और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना। तो पहला नंबर क्या हो गया, हमने न्यूमरेटर में एक ऐड कर देना बस, 7/6। दूसरा 8/6। तीसरा 9/6। चौथा 10/6 और पांचवा 11/6 और छठा क्या है 12/6। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे 12 को और 6 को तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 5 हमारे रैशनल नंबर निकल आ गए, रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, सपोज हमको 10 रैशनल नंबर निकालने होते तो 10 + 1 11, 11 से हम पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते और दूसरे नंबर को भी हम 11 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते और बाकी सारे नंबरों में न्यूमरेटर्स में हम एक एक ऐड करके हम 10 रैशनल नंबर निकालते। ठीक है, तो ये मेथड एक इजी मेथड है जिससे हम किन्हीं दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कॉन्सेप्ट माइनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। थैंक यू।